एक नशे में धुत महिला मारी अपनी मानसिक रूप से कमजोर छोटी बेटी के साथ सड़क पर चल रही थी। तभी चार शराबी पुरुष उसे देखकर एक घिनौनी योजना बनाते हैं। रात के अंधेरे में वे महिला के बाल पकड़कर उसे खींच लेते हैं। मारी ज्यादा विरोध नहीं करती, बल्कि अपनी सारी ताकत अपनी छोटी बच्ची को बचाने में लगा देती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो वे दरिंदे जबरदस्ती माँ बेटी को अलग कर देते हैं। मारी बेहोश हो जाती है और वे लोग एक गोदाम का दरवाजा तोड़कर माँ बेटी को अंदर घसीट ले जाते हैं। जैसे ही वे महिला पर हमला करने वाले होते हैं, छोटी बच्ची चुपचाप पीछे के कमरे में छिप जाती है। एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता और हार मानकर छोड़ देता है। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी सी गलती आगे चलकर उन्हें भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। जब वे लोग चले जाते हैं, बच्ची रेंगते हुए अपनी घायल माँ के पास पहुंचती है। वो जानती है कि जिंदा रहकर ही वो अपनी माँ के लिए इंसाफ दिला सकती है। इसलिए वो दौड़कर सड़क पर आती है और किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। सौभाग्य से एक गाड़ी रुकती है और उसमें से दो पुलिस वाले उतरते हैं। उनमें से एक का नाम काइल या कीथ होता है, जो एक बेहतरीन निशानेबाज भी है। काइल जब घटनास्थल पर पहुंचता है तो देखता है कि घायल महिला उसकी दोस्त मारी है। दोनों की मुलाकात एक बार में हुई थी। दोनों ने अपने जीवन साथी को खो दिया था और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि उनका रिश्ता आगे बढ़ता, मारी चार दरिंदों की शिकार बन गई। अपराधियों ने वहां अपने फिंगरप्रिंट्स और जैविक सबूत छोड़ दिए थे। मारी की बेटी की गवाही से पुलिस को ठोस दिशा मिल जाती है। काइल उन लोगों पर ध्यान देता है जिनका पहले से यौन अपराध का रिकॉर्ड है या जो पुलिस को देखकर भागते हैं। एक रात में ही वो 7 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लेता है। लड़की की पहचान से असली 4 आरोपी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब मुकदमे से ठीक पहले उन चारों के परिवार एक भ्रष्ट वकील को हायर कर लेते हैं। वकील डींग मारता है कि डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के सबूत होने के बावजूद अगर उसे बड़ी रकम दी जाए तो वो केस पलट सकता है। आरोपियों के परिवार अपने घर जमीन बेचकर उसे $3 लाख देते हैं। अदालत में चारों दरिंदे बेहया होकर मारी और उसकी बेटी का मजाक उड़ाते हैं। जज भी वकील का करीबी लगता है, जैसे फैसला पहले से तय हो। वकील सारी इंसानियत की हदें पार कर देता है। वो कहता है कि मारी ने खुद अपनी मर्जी से उनके साथ संबंध बनाए थे और झगड़ा सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर हुआ। वो लड़की की गवाही को भी झूठा कहकर खारिज कर देता है। हर बेटी अपनी माँ के लिए झूठ बोलेगी। धीरे धीरे मारी को एक चरित्रहीन औरत के रूप में पेश किया जाता है। इस अन्याय से मारी पूरी तरह टूट जाती है। वो अदालत के फर्श पर गिरकर रोती है। चारों दोषी बरी होकर रिहा हो जाते हैं। ये देखकर काइल का कानून पर से विश्वास उठ जाता है। टूटे दिल से मारी आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने जाती है। तभी काइल आकर उसे पकड़ लेता है। काइल उसे वादा करता है कि वो खुद उन चारों को उनकी हैवानियत की सबसे दर्दनाक सजा देगा। क्योंकि आरोपी 4 हैं, काइल मारी की बेटी को अपना संपर्क नंबर देकर जाता है। कुछ दिनों बाद लड़की डरी सहमी कॉल करती है। उनकी बिल्ली गायब है और बाद में वो दरवाजे पर फांसी लगी मिलती है। ये एक अपराधी की धमकी थी। पास ही मौजूद काइल जब ये देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस दरिंदे का पीछा करता है और सिर में गोली मार देता है। वो जानता था कि इसे आत्मरक्षा कहा जा सकता है, लेकिन इस घटना से उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। बाकी तीनों आरोपी फिर उसी भ्रष्ट वकील को रख लेते हैं। काइल पर भी आंतरिक जांच शुरू हो जाती है। वो कहता है कि वो एक सशस्त्र डकैती रोकने गया था और आत्मरक्षा में गोली चलाई। जांच से बरी होने के बाद काइल नियाग्रा फॉल्स पहुंचता है। वहां वो एक परफेक्ट बदला योजना बनाता है, जिसमें हत्या भी हो और सबूत भी मिट जाएं। रात में वो वकील के असिस्टेंट के रूप में 2 अन्य अपराधी भाइयों को कॉल करता है और कहता है कि उनके नाम क्लियर होने वाले हैं। वे दोनों तूफान में भागे चले आते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। काइल उन्हें मार देता है और बारिश सभी सबूत मिटा देती है। पुलिस मान लेती है कि दोनों भाई डर के मारे कनाडा भाग गए। ये बात समाज में ऐसे फैलती है जैसे उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया हो और मारी की बदनामी मिट जाती है। मारी बेहद खुश होती है, लेकिन आखिरी आरोपी उसकी बेटी को धमकाता है अगर वो कोर्ट में झूठ नहीं बोलेगी तो दोनों को मार देगा। उसे नहीं पता था कि उसके घर में पहले से काइल बंदूक ताने बैठा है। काइल उसे मजबूर करता है कि वो एक लिखित स्वीकारोक्ति दे। आखिरकार आखिरी आरोपी की मौत को गिल्ट से आत्महत्या बताया जाता है। मारी पूरी तरह निर्दोष साबित होती है।
कुछ समय बाद वही वकील कायल को रोककर गिड़गिड़ाता है, वो कसम खाता है कि अब कभी किसी अपराधी की पैरवी नहीं करेगा। उसकी सच्ची पछतावा देखकर कायल उसे छोड़ देता है। कहानी के अंत में मारी और उसकी बेटी पुलिस स्टेशन में कायल से मिलने आती हैं। वे कहती हैं कि वे इस शहर को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं। इस तरह खत्म होती है एक महिला और एक ईमानदार पुलिस वाले की अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध और न्याय की लड़ाई की भावनात्मक कहानी।